परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार स्वयं ही करते हैं। अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं। उस सतलोक में हमें कितना सुख है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। ओए होए। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब कभी कभी एकांत में अकेले बैठे हों, एक बार एक ऐसी हिलोर उठती है आत्मा में, इतना आनंद आता है उस समय कि कोई भी दुश्मन शत्रु नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। और वो आनंद एक विशेष आनंद होता है। वो कुछ ही क्षणों के लिए रहती है, फिर तुरंत चली जाती है, फिर कोशिश करने से भी सेट नहीं हो पाते हैं। उसके जाते ही फिर कहर की लहर शुरू हो जाती है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने मेरी हानि कर दी। भाई लड़की नहीं ब्याही गई, किसी की बेटी की ब्याह हो गया तो बेटी का बालक ना होए, भगवान क्या होगा, कहीं वो छोड़ ना दें। और इसी प्रकार ना जाने बिना गिनती की टेंशन और वो कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। परमात्मा कहते हैं उस सतलोक के अंदर, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, आंखों देखा कबीर परमेश्वर की कृपा से गरीबदास जी महाराज जी ने सतलोक के दर्शन किए थे और परमात्मा को देखा था। उन्होंने आकर बताया था कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। वही गरीबदास साहिब जी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। अब पुण्यात्माओं, सत्संग ज्ञान से ज्ञान होता है। पहले हमने अज्ञान सुना था, वो अज्ञान सेट हो गया हमारे हृदय में, वो सच्चा मान लिया हमने। अब इस तत्व ज्ञान को सुनोगे रह रह कर, ये भी आपको कुछ दिनों में सेट हो जाएगा और ये सत्य है, ये सत्य ही सत्य महसूस होगा। पहले असत्य को हम सत्य मान बैठे थे, तो इस ज्ञान से ही आपको ये ज्ञान होगा। अब मृत्यु तो एक दिन होनी है और इसका कोई फिक्स भी कोई नहीं। अंदाजा ला रखा हमने कि भाई 100 वर्ष तक आदमी व्यक्ति मानव शरीर रह सकता है, लेकिन ये 60-70 वर्ष के बाद तक ये शरीर भी जान का झाड़ हो जाएगा। वो जीवो चाहे ना जीवो 70 साल पाछे, तो वो तो ठीक है, लालच छूटा को ना, मरा जाता को नहीं, जीव प्यारा सब ने लगे है, चाहे 100 वर्ष का भी हो गया, नहीं सोचा और जी जाऊं। तो ऐसी भावना क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे, वहां मृत्यु नहीं होती थी और वो आत्मा को आज भी खटक रही है, भाई मरना नहीं चाहिए। हम सतलोक में रहते थे, वह मृत्यु नहीं होती थी। तो इसलिए अब भी इस आत्मा को न्यू लगा है, यो क्यों मर गए, हम क्यों मर रहे हैं, ये मरना नहीं चाहिए। तो ये बीमारी तो, इसका विकल्प तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, अटल नियम है यहाँ का, जो जन्मा सो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी उसका जन्म जरूर होगा। और सतलोक में ये नियम है कि वहां पुनर्जन्म नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, युवा शरीर रहेगा, सदा युवा शरीर रहेगा, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई वहां काम नहीं, और ये हार्ड चाम का शरीर नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, सुनने से ही ज्ञान होता है, सत्संग से आपको प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मृत्यु तो होनी ही है, अवश्य होनी है। तो क्यों ना हम अपना पूरी टारगेट, पूरा उद्देश्य सच्चे दिल से सतलोक जाने का बनाए,
क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये प्रमाण मिलेंगे, 100 प्रमाण देगा ये दास आपको कि ये लोक अपना नहीं है, अपना लोक सतलोक है। और उस सतलोक को किस किस ने सेकंड किया है, किस किस ने समर्थन किया है, खुद परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने। और फिर कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं, जो अश्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उस समय अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको अपना गवाह बनाया, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, उस प्यारी आत्माओं को सचखंड दिखाया, अपना वास्तविक वहाँ परिचय कराया, समर्थता का ज्ञान कराया, वहाँ का सुख से परिचित करवाया, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा, जनता में वो अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन्होंने एक ही, सभी ने एक जैसा ही मार्ग बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जिससे सिख धर्म का उत्थान हुआ, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, इन सभी पुण्यात्माओं ने परमात्मा को पाया। इन्होंने सचखंड सतलोक आँखों देखा और फिर वापस आकर के उस अनुभव की आंखों देखे, उस परमात्मा की शक्ति समर्थता का अपने अम्रवाणी में कलम तोड़ विवरण किया। हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, गरीबदास साहिब जी कहते हैं हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब प्रपंच झूठ बोल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, क्या आवश्यकता थी उन महापुरुषों ने, नानक साहिब जी ने या गरीबदास साहिब जी ने सचखंड के बारे में डंडोरा पीटन की? यदि वो स्थान ना होता तो वो सत्य है। हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था स्वर्ग तक, अब स्वर्ग से आगे हमारी बुद्धि काम करे नहीं थी। अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम अपना तन मन धन से उस सतलोक में जाने का प्रयत्न करेंगे। पुण्यात्माओं, सुअवसर है। परमेश्वर ने काल से कहा था कि सतयुग में, काल ने कहा था परमेश्वर कबीर जी से कि 3 युगों में जीव आप कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजै, तब गवन संसार ही कीजै। काल ने कहा था प्रभु 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, आप अधिक प्राणी सतलोक मत ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। तो उस परमात्मा के उस वचन अनुसार, और काल ने भी अपने मुख से ही कह दिया कि कितने जीव ले जाना, लेकिन एक और प्रार्थना की थी कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे आप, वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे, मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, वो हमारा। आप उसको बाई फोर्स मत ले जाना, अपना ज्ञान दे करके अपना बनाना। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अब जो परमात्मा की इस अमर वाणी पर जो विश्वास करेगा वो परमात्मा का हो जाएगा, और जो इस वाणी को नहीं समझेगा वो काल का है, वो काल का रहेगा। जैसे ये कोयल होती है, कोयल ये अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये कौवे जो होते हैं कोयल के अंडों को खा जाते हैं। वो क्या बुद्धिमत्ता करती है कि मादा कौवी जो होती है, मादा कौवा कौवी, वो जहाँ भी उसने अंडे उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, जब वो कहीं इधर उधर चुग्गा चुगने जाती है, आहार के लिए बाहर जाती है, तो मादा कोयल तुरंत वहाँ जाकर के अंडे उत्पन्न कर देती है। 2 उस कौवी के होते हैं, कौवे के अंडे होते हैं, और 2 कोयल के। अब वो कौवी वापस आती है,
वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती है मेरे कौन से हैं, इसलिए वो चारों के चारों की परवरिश कर देती है, उनको सेक करके मैच्योर बना देती है, बच्चे निकाल देती है। अब कोयल और काग के बच्चों में कोई अंतर नहीं होता जब तक वो छोटे होते हैं। अब वो मादा जो कोयल होती है वो देखती रहती है कि तेरे बच्चे इस घोंसले में हैं और इन चरवा मत हैं। वो भी नहीं पहचान पाती है कि मेरे कौन से हैं। जब वो बच्चे कुछ उड़ने लग जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर वापस आते हैं, वो देख लेती है कि अब ये सैर सपट्टा करने लायक गए। तो फिर वो दूर वृक्ष पर बैठ गए अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की बोली को पहचान जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। और कौवे वाले का बामा भी कोनी, वो तो बेड़ा के बीन बजाई जा रही है। अब काग वालों के बच्चों, काग वाले बच्चों के उस वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा और कोयल वालों का हो गया। उन्होंने देखा कि ये आवाज़ उधर से आ रही है, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं और कोयल फिर उड़कर कुहू कुहू करती हुई आगे को चल पड़ती है। पीछे उसके पीछे कौवी भागती है कि मेरे बच्चे गए। अब पीछे से कौवी भी उड़ती है उस अपने बच्चों को के पीछे कि मेरे बच्चे गए। वो कोयल बोलती हुई दूर तक चली जाती है, वो बच्चे भी उस कोयल की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे दूर तक चले जाते हैं। वो कौवी वापस आ जाती है कि ये तो गए सो गए, कहीं उन मेरे दूसरे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा दे। वो पीछा छोड़ देती है और वापस आ जाती है। पुण्यात्मा, इस परमेश्वर की वाणी को काग वाले यानी काल वाले नहीं समझेंगे। ये तो परमेश्वर के बच्चे, कोयल वाले बच्चे इसको तुरंत समझ जाएंगे। उनको अग्रम मग्रम नहीं हो सकती, क्योंकि इतने प्रमाण दास दे देगा इस मन पापी को गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर भी नहीं कोई मानता है तो वो कोयल का नहीं, परमात्मा का नहीं, वो तो कौवे का है, काल के ही जाल में धक्के खान का है। शंखों लहर बेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी वह सुख का सागर सोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इनमें बताया गया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल मालिक वो परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की मूल है। मूल माने जड़, वृक्ष की जड़ें और तना और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों सहित और शाखा सहित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है और पत्ते कौन है, यानी सभी पार्ट अलग अलग से विभाग बता दे, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि पहले जो 25 से लेकर 30 में जो क्रियाएं बताई हैं साधकों की, वो सभी साधक अपनी क्रियाओं को, अपनी साधना को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है गीता जी में
कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत किया है। इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद गहरी नजर गीता में आप पढ़ सकते हो यथार्थ रूप में। सच्चिदानंद घन की वाणी, उन्होंने वेद की वाणी लिख दिया ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने वेद लिख दिया, नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर वाणी, कबीर जी की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में, जो गीता और वेदों से भिन्न है, एक्स्ट्रा है, अलग है, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर या प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको भेद बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता दे न्यारे न्यारे, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका परमेश्वर ने स्वयं ही की है। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखना रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। वो परमात्मा ने स्वयं ही रोल किया है, स्वयं एक दास का रोल किया है, एक गरीब व्यक्ति बनकर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने गरीब से गरीब पुअर निर्धन की भूमिका की कि कहीं कोई किसी का वहम रह जावे कि भाई परमात्मा प्राप्ति तो धनी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भंडारे भी कर सकते हैं, वो धर्मशाला भी बनवा सकते हैं। पुण्यात्मा, धनी और निर्धन सभी परमात्मा पा सकते हैं, लेकिन संत पूरा हो, उनकी नीयत साबित हो, श्रद्धा पूरी हो, आजीवन मर्यादा में रहे, दोनों पार होंगे। तो परमात्मा ने आप पे आके बताया अपना सारा ज्ञान, स्वयं एक गरीब बनकर कहा कि देखो मैं कितना गरीब हूँ, और जुलाहा जाति में, क्योंकि जब परमेश्वर आए ये छुआछूत की आग घनी लगी हुई थी, चरम सीमा प्रति छुआछूत इन शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग विशेषकर 10 कदम दूर रहा करते थे और कहते थे ये भक्ति के योग्य नहीं है। परमात्मा ने यही हमारी भ्रमणा तोड़ी थी कि परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक हैं। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे, भगवान के दरबार में ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है, अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म, जिसके अंदर इंसानियत है वो धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा नहीं है। और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उस समय के सभी विद्वानों को मालिक ने छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन वह कर्म ठोक मान्य नहीं, वो संस्कृत भाषा जानते थे, समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये वेदों और शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अशिक्षित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि वेद ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि परमात्मा के विषय में विशेष जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान से भी अलग कोई और ज्ञान है। उसमें यह भी कहा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, किसी ने MA BA कर ली विद्वान कहला दिया किसी एक लैंग्वेज में या 2 लैंग्वेज में, और जो शिक्षित नहीं है उसको अविद्वान कह देते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बता होगा। विद्वान किसे कहते? तो कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, वो संस्कृत की भाषा जानने वाले विद्वान कहलाते थे, वो विद्वान नहीं थे क्योंकि उनको अपने संत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, ना वो वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे, जिनकी ओट में डंडोरा पीटा करते।